नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ रजत सेनगुप्ता। रजत, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीत लिया है। कुश्ती में रवि दहिया इतिहास रचते हुए पुरुषों के फ्री स्टाइल के फाइनल में पहुंचे। महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारत को अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच नॉटिंघम में खेला जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में आज जहां भारत ने कुश्ती में इतिहास रच दिया, वहीं महिला हॉकी टीम स्वर्ण पदक की दौड़ से बाहर हो गई है। लेकिन अब भी भारतीय टीम के पास पदक जीतने का एक मौका है, जब कांस्य पदक के लिए भारत ब्रिटेन के साथ खेलेगा। टोक्यो में आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के साथ कैसा रहा, सुनते हैं ये रिपोर्ट। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने भारत को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया है। भारत की ओर से एकमात्र गोल मैच के दूसरे मिनट में गुरजीत कौर ने किया। 41 साल में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन अब भी भारत के लिए पदक की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने धैर्य के साथ खेला और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन के लिए देश टोक्यो 2020 को हमेशा याद रखेगा। शुक्रवार को कांस्य पदक के लिए अब भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। मैच सुबह 7 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से सुना जा सकता है। मुक्केबाजी के वेल्टर वेट श्रेणी में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीत लिया है। सेमीफाइनल में लवलीना को विश्व चैंपियन तुर्की की बुसिनाज सुरमेनेली से हार का सामना करना पड़ा। पहली बार ओलंपिक खेल रही 23 साल की बोरगोहेन ने सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बावजूद इतिहास लिख दिया। बोरगोहेन कांस्य पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज हैं। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था। लवलीना ओलंपिक में भाग लेने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लवलीना बोरगोहेन को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लवलीना के पदक जीतने पर कहा, एक और भारत की बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक के 3 मेडल और तीनों ही भारत की बेटियों के नाम। लवलीना का पहला ओलंपिक था, लेकिन उसके बावजूद शानदार उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अपना अच्छा प्रदर्शन कर भारत के लिए एक और कांस्य पदक जीता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पूल ए के क्वालिफिकेशन में नीरज 86.65 मीटर तक भाला फेंक कर पहले स्थान पर रहे। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो 88.07 मीटर का है। अगर उसे वो दोहरा दें तो पोडियम फिनिश कर सकते हैं। फाइनल 7 अगस्त को होगा। इसी स्पर्धा में शिवपाल सिंह फाइनल में जगह नहीं बना सके। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। रजत, आज का दिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन कहीं पे आशा बंधी तो कहीं पे निराशा हाथ लगी। सबसे पहले हम बात अब कर लेते हैं मुक्केबाजी की, जहां लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी जो भी पदक हमारे हिस्से में आ रहे हैं या हमारे जो खिलाड़ी जीत रहे हैं, वो निश्चित ही एक इतिहास के बराबर तो है ही। क्योंकि देखिए, लवलीना ने कितने साल बाद, मैरी कॉम ने जब जीता था कांस्य पदक, उसके बाद ये पहली महिला खिलाड़ी है भारत की, और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली पहली खिलाड़ी नहीं है, ये दूसरी खिलाड़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद असम से ये हैं और तमाम जो भी इन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की है, उसके अलावा भी 2018 और 19 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हालांकि आज उनका मुकाबला जो था वो तुर्की के बुजना सुरमेनेली से था, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। और इस चैंपियनशिप, इस मुकाबले के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं समझता हूं कि 3-0 से वो हारी जरूर है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने अच्छा खेल नहीं दिखाया, बल्कि उसकी वजह शायद ये है कि बुजना इन पर भारी इसलिए पड़ रही थी क्योंकि वो अपने कद काठी का फायदा उठा रही थी। और लवलीना आज बहुत ज्यादा 3 राउंड तक खेलने में थोड़ी अपने आप को अक्षम पा रही थी, लेकिन इसके बावजूद बड़े ही दिलेरी के साथ उन्होंने सामना किया।
जी रजत, जब आपका सामना विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज से होता है तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पर मानसिक असर भी पड़ता है। वो भी शायद आज लवलीना की बॉक्सिंग में थोड़ा बहुत नजर आया। हालांकि पहले 2 मुकाबलों में जो पहले 2 राउंड थे उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की। रजत। हाँ नवीन, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सभी खिलाड़ी जो हैं वो इस बात पे कोई ज्यादा उन पर असर होता होगा। इतने बड़े स्टेज पर जब परफॉर्म करने जाते हैं तो इनको पहले से ही मालूम रहता है कि कौन कौन खिलाड़ी, अगर पहला हम दौर जीतेंगे तो दूसरे खिलाड़ी कौन होंगे दूसरे दौर में। तो ये तो पूरी तरह से सर पर कफन बांध के चलने वाली बात होती है। और लवलीना बोरगोहेन जिस तरह के उमंग और उत्साह के साथ खेलने वाली लड़की है और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है अब तक, वो अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। मैं समझता हूं कि अगली बार जब बोरगोहेन का मुकाबला इन्हीं बुजना से होगा तो आप देखिएगा कि इनका परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा सुधरा हुआ होगा। बहुत सारी चीजों के लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं या जिसकी उम्मीद हम पहले से नहीं करते हैं। इसके बावजूद जो उस समय जो स्थिति रहती है, मानसिकता रहती है या खेल के लिए जो कुछ भी वहां का माहौल रहता है, ये सब कुछ बड़ा मायने रखता है। और खासतौर पर अब देखिए खिलाड़ियों के आसपास शोर मचाने वाले उनके सपोर्टर्स नहीं होने की वजह से भी कई बार क्या होता है कि खिलाड़ियों में वो जोश नहीं आ पाता। लेकिन लवलीना ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया और ये कांस्य पदक जो है इन्होंने जीता भारत के लिए। जी रजत, हर खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए जाता है और हर खिलाड़ी की नजर स्वर्ण पर ही होती है, लेकिन अगर आपके हिस्से में कांस्य पदक भी आता है तो भी एक बहुत बड़ी बात है और इसी का श्रेय लवलीना को जाता है। प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है, राष्ट्रपति जी ने बधाई दी है, पूरा देश जो है उनके साथ है। रजत, अब हम बात करेंगे भाला फेंक प्रतियोगिता की। नीरज चोपड़ा से जैसी उम्मीद की जा रही थी क्वालिफिकेशन राउंड में, उन्होंने वही उम्मीद हमारे देशवासियों की आशा पर उतरे और जिस तरह से उन्होंने थ्रो किया है और फाइनल में जगह बनाई है, लगता है कि भारत एक पदक और ला सकता है। निश्चय से ला सकता है, मुझे तो पूरी उम्मीद है। और पर्सनल बेस्ट जो उनका है वो अभी भी करीब 1.5 मीटर पीछे है। जी, मतलब उससे वो पीछे है। 86.65 मीटर का जो थ्रो किया उन्होंने, पहले ही थ्रो में इस दूरी को उन्होंने अचीव कर लिया। तो मैं समझता हूं कि वो मानसिक रूप से बहुत तैयार खिलाड़ी हैं, बहुत संघर्षशील हैं और बहुत दिलेरी के साथ खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि दो बार नहीं सोचते किसी चीज के बारे में। वो केवल अपने लक्ष्य पर उनकी निगाह रहती है। पूरे एकाग्रता और निश्चय के साथ, पूरे आत्मविश्वास से भरपूर खिलाड़ी हैं। वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं और 23 साल के हैं, अभी तो उभरती हुई उनकी उम्र है। मैं समझता हूं कि इनके आगे बहुत सारी पदक जो हैं इनका इंतजार कर रहे होंगे आगे आने वाले खेलों में। रजत, फाइनल मुकाबले में अब नीरज चोपड़ा को विश्व के किन खिलाड़ियों के साथ अब चुनौती मिल सकती है? देखिए, खासतौर पर आप देखिए कि भाला फेंक में यूरोप के जो खिलाड़ी हैं वो सारे बहुत अच्छा थ्रो करते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं नीरज चोपड़ा ने जिन जिन खिलाड़ियों के साथ में कम्पीट किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, तो पहले आप देख लीजिए कि नीरज चोपड़ा ने अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था 84.48 मीटर। अंडर 20 का मतलब ये हुआ कि अभी वो 23 साल के हैं और उस समय वो 20 साल से नीचे रहे होंगे, 3-4 साल पहले की बात है। तो अभी तो उनको और आगे निकलना ही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से फाइनल का जो प्रदर्शन होता है, उस दौरान जब कोई जेवलिन लेकर के दौड़ता है या अपना प्रदर्शन करता है किसी भी खेल में, वो अपना सब कुछ लगा देना चाहता है। और जब नीरज चोपड़ा को ये यकीन हो गया है कि मैंने पहले ही थ्रो में इतना लंबा थ्रो किया है 86.65 का, और पूरे क्वालिफिकेशन राउंड में, दोनों क्वालिफिकेशन राउंड में यानी ए और बी को दोनों को मिला करके वो नंबर 1 पर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस नंबर 1 को कायम रखना उनकी इच्छा भी होगी और हो सकता है ये उनके किस्मत में भी बात होगी। रजत, भाला फेंक जेवलिन थ्रो जो है कभी भी भारत का एक फेवरेट स्पोर्ट्स नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से इस खेल के अंदर नीरज चोपड़ा और भारत की महिला खिलाड़ी अनु रानी ने परफॉर्म किया है और आगे बढ़ रखे हैं, अब वो भारत का ग्लैमरस और फेवरेट स्पोर्ट्स बनता जा रहा है। रजत, देखिए, खेल के रूप में या मॉडर्न ओलंपिक्स में तो शायद हम लोग पहले इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अगर आप इतिहास देखें, भारत में भी कई युद्ध हुए हैं। उस जमाने से युद्ध हुए हैं जिस जमाने में ये बंदूकें नहीं हुआ करती थी जी। उस समय तीर धनुष हुआ करता था और साथ ही भाले हुआ करते थे। तो मैं समझता हूं कि
ये इन भालों का उपयोग बहुत पुराने जमाने से भारत में होता रहा है और हम एक तरह से लौटे हैं उसकी तरफ और उसकी तरफ हमने निगाह किया है और क्या बखूबी हमारी निगाह गई है कि हमें नीरज चोपड़ा जैसे और अन्नू रानी जैसे या शिवपाल यादव जैसे हमको खिलाड़ी मिले। जी रजत, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा ने दी है उसमें जो उन्होंने कोचिंग, जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया विदेशों में जाकर, वो साफ साफ झलक रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। रजत, देखिए वैसे तो जो भी कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन ये है कि बाहर जाकर के जब करते हैं ये प्रैक्टिस तो आधुनिकतम जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल जाती हैं, साथ ही साथ बाहर का वातावरण उससे भी वो परिचित होते हैं। भारत के बाहर जाते ही आदमी की आंखें जो है वो दुनिया की तरफ खुल जाती है, दुनिया का जो एक दरवाजा है वो उनके सामने खुल जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इस तरह से अगर हम अपने खिलाड़ियों को रेगुलरली बाहर भेज करके उनको प्रैक्टिस दें, उनको इसी तरह के खेलों में दिलचस्पी लेने के लिए उनको आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं नीरज चोपड़ा जैसे ही बहुत सारे और खेलों में भारत के खिलाड़ी आगे आ पाएंगे। जी रजत, अब बात महिला हॉकी की। आज पूरे खेल प्रेमियों को, पूरे भारत को बहुत उम्मीदें थी कि भारतीय महिला टीम जो है एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। हालांकि बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उसको वो अपनी सफलता में नहीं बदल सके और हार का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम ने टर्न अराउंड किया, जी आपको याद होगा कि पूल गेम में उन्होंने 3 मैचेस हार गए थे वो, और उसके बाद उन्होंने आखिरी के 2 मैच जिनको जीतना बहुत ही जरूरी था ताकि वो क्वार्टर फाइनल में जा सकें, उसमें उन्होंने आयरलैंड और फिर साउथ अफ्रीका को हराया। और इस तरह से वो जब पहुंचे क्वार्टर फाइनल में तो विश्व चैंपियन या विश्व की दावेदार, प्रबल दावेदार ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया जी। और यही जो कहना चाहिए तारतम्य था उसको जारी रखते हुए आज का मैच भी उन्होंने शुरू किया और 2 ही मिनट में पहला गोल उन्होंने कर दिया जी। और उसके बाद सोचिए कि आप अर्जेंटीना के साथ वैसे हम मुकाबले में कभी नहीं ठहरते थे, लेकिन आज जो खेल दिखाया है भारतीय महिला खिलाड़ियों ने वो कमाल का मैच था। देखिए, दूसरे हाफ तक तो हम बिल्कुल हावी थे और तीसरा हाफ जो था उसमें या तो हमारे स्टेमिना में कुछ कमी आ गई या खास तौर पर ये समझिए कि जब तक हम बराबर थे, 1-1 की बराबरी पर थे, तब तक तो हम डट कर मुकाबला कर रहे थे। दूसरा गोल जब उनकी तरफ से हुआ यानी अर्जेंटीना की तरफ से, तब थोड़ा सा मनोबल ऐसा लगता है कि थोड़ा डगमगा गया था, लेकिन उसके बाद चौथा क्वार्टर भी बहुत जबरदस्त खेला भारतीय खिलाड़ियों ने। भारतीय खिलाड़ियों ने तीसरे क्वार्टर में अपना जो मिडफील्ड है उसको करीब करीब खो दिया था, उनके पासेस ठीक से नहीं जा रहे थे और कुछ भी उनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा था। तो इस दौरान उन्होंने कई पेनल्टी कॉर्नर्स दिए, लेकिन सिर्फ 2 ही गोल किया जा सका अर्जेंटीना की तरफ से। मुझे सिर्फ एक बात का बड़ा आश्चर्य है कि जब पहला पेनल्टी कॉर्नर अर्जेंटीना ने लिया तो हमारे खिलाड़ी ने रश किया, सलीमा टेटे ने, और उन्होंने गेंद को बचा लिया गोल में जाने से। लेकिन दूसरी बार जब ऐसा पेनल्टी कॉर्नर आया और अर्जेंटीना के बेहतरीन खिलाड़ी ने पेनल्टी कॉर्नर लेना चाहा उस समय, तो उस समय उनके सामने कोई रशद नहीं था भारत की ओर से। ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। अगर वो पहला गोल बराबरी का नहीं होता तो मैं समझता हूं कि आज खेल का परिणाम दूसरा होता। लेकिन खैर छोड़िए, ये तो होता ही है खेलों में, कुछ न कुछ किसी न किसी के से चूक होती ही है। ये पता नहीं प्लानिंग की चूक थी या कोई और बात थी, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है आज और इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में, ये ऐतिहासिक इसलिए भी है कि भारतीय टीम, महिला टीम कभी भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची जी। और आज अब वो तैयारी कर रहे हैं कांस्य पदक की जी। और रजत, अब कांस्य पदक का जब मुकाबला होगा तो भारत के पास एक और मौका है इतिहास रचने का, जब ब्रिटेन के साथ खेलेगा। बहुत संक्षेप में ब्रिटेन के साथ भारत की क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि हम कांस्य पदक अपने कब्जे में कर सकें? सिर्फ यही रणनीति रहनी चाहिए कि हम मिडफील्ड में अपना पोजीशन न छोड़ें और ग्रेट ब्रिटेन का अभी मोरल बहुत डाउन है जी, क्योंकि 5-1 से वो हार करके आ गए हैं तीसरे मेडल के लिए, यानी कांस्य पदक के लिए खेलने के लिए। और भारत अभी जिस तरह का प्रदर्शन करता रहा है, आयरलैंड से जीतना, साउथ अफ्रीका से जीतना
और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराना और उसके बाद आज का जो मुकाबला, इन चारों मुकाबलों का जो मनोबल है वो कल लगा देंगे, वो इस दौर में लगा देंगे अगली बार जब मुलाकात होगी इनकी कांस्य पदक के लिए। और अब बात कुश्ती की। टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार ने कुश्ती स्पर्धा में इतिहास रच दिया है। रवि पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने भारत के लिए कम से कम रजत पदक तो पक्का कर ही दिया है। सुनते हैं कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अतहर की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती स्पर्धा में रवि कुमार ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। रवि ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में रवि ने कजाकिस्तान के सनायब नूर इस्लाम को शिकस्त दी। रवि कुमार शुरुआती मुकाबले में 5-9 से पिछड़ गए थे, लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी दी। रवि कुमार भारत के 5वें पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई है। उनसे पहले केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीत चुके हैं। वहीं 86 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में दीपक पुनिया को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें अमेरिका के टेलर डेविड मॉरिस ने 10-0 से शिकस्त दी। इस हार के बावजूद दीपक कांस्य पदक की रेस में बने हुए हैं। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में अंशु मलिक को पहले दौर में बेलारूस की इरियाना कुरुचकीना से हार का सामना करना पड़ा। अगर इरियाना फाइनल में जगह बनाती हैं तो अंशु को रेपेशाज के जरिए पदक जीतने का एक और मौका मिल सकता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। रजत कुश्ती में भारत अब इतिहास रचने के मोड़ पर आ गया है और कल जब फाइनल खेला जाएगा तो सिर्फ एक बाउट है हमारे पास और भारत स्वर्ण पदक जीत सकता है। रवि कुमार के दाव पेचों पर क्या कहेंगे? बहुत शानदार खिलाड़ी, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। और देखिए ऐसा धैर्य उन्होंने रखा जो सेमीफाइनल बाउट था उनका, जिसमें नूर इस्लाम को उन्होंने हराया। जब वो 7-0 से पिछड़े हुए थे जी, उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो वापस आ जाते। आखिरी के 4 मिनटों में उन्होंने जो खेल दिखाया उससे उन्होंने फॉल के जरिए उनको हराया। फॉल के जरिए हराने का मतलब एक तरह से नॉकआउट करना जी। तो क्या है कि पॉइंट्स तो उनके 9-7 के से भी पीछे चल रहे थे कभी, लेकिन इसके बाद में आखिरकार जाकर के उन्होंने नूर इस्लाम को बिल्कुल चित कर दिया। चित करने का मतलब दोनों कंधे जो हैं वो पीठ की तरफ से जमीन पर लगा देना जी। तो और उसी के जरिए वो नॉकआउट के जरिए उन्होंने इस बाउट को जीत लिया। और अब तो ये फाइनल में खेलेंगे, तो फाइनल में जो भी नतीजा हो, आपने जैसे कहा कि कम से कम हम रजत पदक तो जीतेंगे ही, तो ये तो वही बात रवि दहिया की। और दीपक पुनिया के लिए भी ये अवसर है कि हालांकि वो हारे हैं सेमीफाइनल में, लेकिन अभी भी वो कांस्य पदक के दावेदार हैं जी। और अब टोक्यो ओलंपिक में कल भारत गोल्फ स्पर्धा से अपने दिन की शुरुआत करेगा। महिला व्यक्तिगत फाइनल में के दूसरे दौर में अदिति अशोक अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष हॉकी की बात करें तो कल कांस्य पदक के लिए भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 7 बजे से आकाशवाणी के रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारण किया जाएगा। कुश्ती के पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के स्वर्ण पदक मुकाबले में रवि कुमार दहिया अपनी चुनौती पेश करेंगे। उनका सामना आरओसी के जुवेर युगेव से होगा। महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट जो हैं वो भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। और चलते चलते बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे, रजत भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का जो मैच है वो नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है। भारत 3 विकेट ले चुका है और 112 रन जो है इंग्लैंड ने बनाए हैं। बहुत संक्षेप में क्या स्थिति रह सकती है इस खेल में? देखिए, नॉटिंघम का अगर इतिहास देखें भारत के खेल के संबंध में, तो भारत वहां पर कोई भी सीरीज नहीं गंवाया या कोई भी मैच नहीं गंवाया जी। तो इस लिहाज से ये अच्छी बात है। और जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि भारत को ये मैच, चूंकि पहला मैच है सीरीज का, ये गंवाना नहीं चाहिए, भले ही वो ड्रॉ कर ले जी। रजत, लेकिन अभी तो लग रहा है कि जैसा खेल चल रहा है भारत के जीत की उम्मीद बरकरार है। जी रजत, वक्त बहुत कम है, बहुत चर्चा करने चाहते थे लेकिन आज के इस अंक में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए रजत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।